है सावित्री कि हम अपनी बहुत अजीब बात है सावित्री, हम अपने आंगन को तो स्वच्छ देख सकते हैं लेकिन अपने समाज को नहीं। हम अपने आंगन को तो स्वच्छ देख सकते हैं लेकिन अपने समाज को नहीं, जब तक वह बहता रहेगा। इसी प्रकार साथ हमारा समाज अगर साथ समय के साथ साथ आगे नहीं बढ़ा तो ये बिखर जाएगा और मलिन हो जाएगा। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। यदि आपका प्रेम वृद्धि होता तो क्या परेशानी हो? सावित्री, सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्त्रियों की दुर्दशा, स्त्रियों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही सावित्री, और इसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा, और इसका निवारण शिक्षा प्राप्ति है सावित्री। मैंने तुम्हें शिक्षा प्रदान करके एक तो दीपक जला दिया है लेकिन मैं और दीपक नहीं जला सका। कृपया आपको यह कार्य करना होगा सावित्री। आपको एक के दीपक के साथ आपको 1000 दीपक जलाने होंगे सावित्री। क्या यह काम तुम कर सकोगी? महिलाओं को तुम शिक्षा प्रदान कर सकोगी सावित्री? यदि आपका साथ रहा तो कुछ नहीं लगेगा। सोच लो, कार्य बहुत कठिन है। अंधेरा कितना भी कायम हो पर उजाला तो होता ही है। ठीक है। स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। आपको पता है कि शिक्षा में जितना बेटी को अधिकार है उतना बेटों को भी है। आप मेरे ऊपर विश्वास करिए और हम जमीन नहीं दे सकते। ठीक है दादी, मैं आपकी बेटी को शिक्षित करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, हमारी एक बेटी है, हम उसे पढ़ाने के लिए ले आए हैं। धन्यवाद। बिल्कुल नहीं। इतना कठिन परिश्रम करते समय तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि घर से विद्यालय जाने तक आप बहुत से कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ और कीचड़ आपको झेलने पड़ेंगे। क्या तुम इस कीचड़ को सहन कर पाओगी? बिल्कुल। बच्चों, शिक्षा तो ऐसा प्रकाश है जो मनुष्य के सारे अंधकार को नष्ट कर देता है। लोगों को आज छुट्टी है, कल से आना। कल से आपका क्लास स्टार्ट हो गया है। यह क्या हो गया सावित्री? टीचर किसने मारा? हमारे ही समाज के मनवादियों ने।
कोई बात नहीं सावित्री, हमने कहा था कि तुम्हें ऐसी कुरीतियों का सामना करना पड़ेगा। आप घबराना मत। क्या हुआ? ये बहू को कीचड़ क्यों लगा है? कुछ नहीं बाबा, तो कुछ नहीं बाबा, बस थोड़े से बच्चों ने कीचड़ मार दिया। तो क्या भूल कर जाते? ज्योतिबा मैंने तुमको कितनी बार ज्योतिबा मैं कितनी बार समझाया है, ये धर्म कर्म का मामला है, तुम बेकार टांग न लड़ाओ। शूद्रों और स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, लेकिन तुम मानते ही नहीं। वो पाठशाला खोलकर तुमने पूरे पूना के ब्राह्मणों को अपने विरुद्ध कर लिया है। नहीं बाबा नहीं, कुछ ब्राह्मण जो समझदार ब्राह्मण है वो हमारे साथ है बाबा, वो हमारा साथ देते हैं। ऐसा नहीं है, ये सब सिर्फ अज्ञानता के कारण ही हो रहा है बाबा। तुम्हें पढ़ने स्कूल भेजकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन पादरी मास्टरों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। नहीं बाबा नहीं, हमने ही ये सब कुरीतियाँ बनाई हैं जिसको लड़ना पड़ रहा है बाबा। हम आपको क्या किसी ने ये नहीं बताया कि हम अपने धर्म में बदल रहे हैं? उसी समय हमने अपने समाज की बात मान ली होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम्हें करना है तो करो, मेरी बहू को बीच में मत घसीटो। ऐसा नहीं है बाबा, आज सावित्री के कारण ही हमारी महिलाएं शिक्षा ग्रहण करेगी बाबा। क्या आप ये नहीं जानते कि ये कितनी कुरीतियाँ और हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियाँ हैं जिन्हें हमें ही मिलकर आगे बढ़कर कदम बढ़ाना होगा, जिससे हमारा समाज जागरूक हो सके। मैं कुछ नहीं जानता, ये सब भगवान की इच्छा आज्ञा है। आप भगवान को क्यों बीच में लाते हो बाबा? ये सब जितने भी धार्मिक ग्रंथ और पुराण हैं सब मनुष्य ने ही लिखे, बस उन्हें भगवान का नाम आगे करके हमारे अंधविश्वास भर दिया जाता है हमारे मन में, ताकि हम उनके पीछे कुछ ना बोल पाएं। देखो ज्योतिबा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमारे पुरखों ने एक नियम बनाया है जिसका हमको पालन करना चाहिए। मैंने भी एक नियम बनाया है बाबा, मैंने भी एक नियम बनाया है। मेरे पीछे पीछे आओ, पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, रुको नहीं तुम मत घबराओ, रुको नहीं तुम मत घबराओ, मनु रुको नहीं तुम मत घबराओ, धिक्कारो मन की आज्ञा को, शिक्षा पाओ शिक्षा दिलाओ, शिक्षा पाओ शिक्षा दिलाओ, शिक्षा पाओ शिक्षा दिलाओ, शिक्षा का आनंद महान, ज्योति का कहना लो मान। हम कुछ नहीं जानते, हम पढ़ने का अधिकार नहीं दे सकते, तुम घर से निकल जाओ। जैसी आज्ञा बाबा, हमारे विचार आपके विचार अगर नहीं मन नहीं खाते तो हम ऐसा ही करेंगे। चलो सावित्री। हाँ बताओ। ज्योतिबा बाई फूले जी थे, उन्होंने आगे संघर्ष किया और झोपड़पट्टी में एक स्कूल चलाया, उसका उद्घाटन हुआ और आगे इसी तरह उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले ने उनका साथ दिया और महिलाओं को जागरूकता प्रदान की। एक बार की बात है, जब कुछ वर्षों पहले ज्योतिबा फूले जी अपने मित्र ब्राह्मण की शादी में गए थे, अपने मित्र ब्राह्मण की शादी में गए थे। वहाँ उनके रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि आप उनको मित्र से कहा कि आप यहाँ कैसे, आपके आने से हमारे बारात में अभद्रता आ गई है, क्योंकि यहाँ शूद्रों का आना मना है। उन्होंने यह भी कहा था कि शूद्र पंडितों के साथ कंधा से कंधा नहीं मिला सकते। यह बात ज्योतिबा जी को बहुत खली और वो दिन रात उनको नींद नहीं आई। उन्होंने बहुत दिन नहीं सोए और तब जाकर उन्होंने सोचा कि हमें ही आगे चलकर संघर्ष करना होगा, हथियार उठाना होगा। लेकिन वह हथियार नहीं, तलवार नहीं, बंदूक नहीं। उन्होंने कहा बंदूक नहीं, तलवार नहीं, तोप नहीं, लाठी नहीं, हमें शिक्षा ज्ञान
ज्ञान और विचारधारा से आगे बढ़ना होगा। ज्ञान और विचारधारा से आगे बढ़ना होगा। यह तभी पॉसिबल है जब हम शिक्षित होंगे। इसीलिए ज्योतिराव फूले ने आगे चलकर एक झोपड़पट्टी में स्कूल का निर्माण किया ताकि उनके बच्चे पढ़ सके, महिलाएं पढ़ सके और उन्हें अधिकार मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।